जवाद, ये बताइएगा कि पूरा मैच आपने एंजॉय किया। अब आपसे तो प्रिसाइसली मैच का ओवरव्यू हमने ले लिया था। तो कराची की हमने बैटिंग की भी बात कर ली। अब पेशावर की अगर बॉलिंग की बात करें तो आज पेशावर को विकेट्स मिली हैं और ये पहला मैच है कि पेशावर विकेट्स लेने में कामयाब हुआ। तो कहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी पेशावर की आपको कामयाब लगी? क्या मुजीब का इंक्लूजन था या फिर औरंगज़ेई, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पेशावर के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में क्रेडिट देना पड़ेगा पेशावर को, क्योंकि शुरू में जब मैंने भी पेशावर की लाइनअप देखी तो मैं भी थोड़ा सा परेशान था कि उन्होंने दसुन शानिका को भी ड्रॉप कर दिया आज, और मुझे लग रहा था कि देवर गोइंग बेटर लाइटर। और वो शुरू में तो मेरे ख्याल में जिस तरह 3 आउट हुए तो ऐसे लगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उनके बैट्समैन ने जो है वो कवर अप कर लिया उस गलती को। नाउ कमिंग टू द टीम सिलेक्शन, मेरे ख्याल में बेहतरीन इंक्लूजन था औरंगज़ेई का। मुजीब ने तो अपना डिफरेंस डाला ही डाला है। मुजीब इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वी एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन औरंगज़ेई ने बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की। हम जब लाइव देख रहे थे, आप बिलीव मी, ही वाज वेरी वेरी पेसी। हम शायद प्रॉब्लली हमें स्क्रीन पर इस तरह फील नहीं होता, बट ही वाज वेरी वेरी पेसी। और साथ जमाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। दोनों ने ना पेशावर को कराची को रॉक बैक कर दिया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वेड जो है वो मैच ले उड़ेंगे, स्पेशली जब वेड 50 कर चुके थे और मैच उनके कंट्रोल में लग रहा था। 10 ओवरों में तकरीबन 110-12 रन चाहिए, तो लग रहा था कि मैच वेड ले उड़ेंगे, लेकिन बहुत ही आला बॉलिंग की बॉलर्स ने। अच्छा जवाद, ये बताइएगा कि पहले पेशावर की टीम का वही पाकिस्तान वाला हाल होता था कि बाबर आजम के गिर्द घूमती थी। बाबर आजम और हारिस, और जिस तरह पाकिस्तान में बाबर आजम और रिजवान के गिर्द घूमती है, लेकिन आज लगा ऊपर से जब विकेटें आउट हुई तो पेशावर का जो मिडल ऑर्डर है, लेट ऑर्डर है, वो टेस्ट हुआ और वो अपने जो टेस्ट है उसमें हमें कामयाब नजर आया और चौंका के रख दिया जब उन्होंने 198 रन बोर्ड पे लगाए। जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि टॉप ऑर्डर के कंप्लीटली फेल होने के बाद हम जब ग्राउंड में बैठे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये बहुत ही स्लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, और वी वर थिंकिंग कि शायद 110, 115, 120 रन कर लेंगे तो दिल भी लकी। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए, स्पेशली कैडमोर की, आई अंडरस्टैंड कि लोग करेंगे कि यार उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, उन्होंने रन तो मतलब इतनी अच्छे पेस से नहीं किए, लेकिन कैडमोर का इनिंग्स वो था कि जो कि पूरी की पूरी टीम को साथ लेके चला। मेरे ख्याल में कैडमोर की भी करियर की शायद ये स्लोएस्ट इनिंग्स होगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली अपनी इनिंग को ना उन्होंने पेस किया और ही मेड श्योर कि वो पूरे 20 ओवर खेले और पेशावर को एंड तक लेके जाए। और उसके अराउंड जो दोनों इनिंग्स खेली, हसीब ने पहले और उसके बाद पॉवल ने, मतलब एक्सीलेंट इनिंग्स खेली हैं और मोमेंटम बना के एंड तक लेके गए और एंड में इतना बड़ा स्कोर लगा दिया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो कराची मेरे ख्याल में अगर हम कराची के स्ट्रेटजी से देखें तो शायद कराची अपने हिसाब से 20-25 रन एक्स्ट्रा दे गया इन दी एंड। तो जवाद, ये बताइए व्हाट्स गोइंग ऑन विद वहाब रियाज? वहाब रियाज क्यों नहीं क्लिक कर रहे? पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं वहाब रियाज, लेकिन उसके बावजूद भी वहाब रियाज विकेटें नहीं ले रहे, उस तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहाब रियाज इस बॉलिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी हैं और जब आपकी बैकबोन खराब होगी तो फिर आपकी टीम पूरी खराब होगी। तो वहाब रियाज के ऊपर अब मेरा ख्याल है औरंगज़ेई के आने के बाद कुछ तलवारें लटकेंगी। देखिए, औरंगज़ेई प्रभाव की बात करते पहले तो औरंगज़ेई, आई अंडरस्टैंड कि आपके इधर से आ रहे हैं, लेकिन औरंगज़ेई इज एन इंटरनेशनल प्लेयर। वो और उनकी पोजीशन अपनी है, लेकिन मेरे ख्याल में आमिर जमाल ने बेसिकली जो है वो प्रेशर डाला है। और अगर वहाब इसी तरह की परफॉर्मेंसेज करते रहेंगे तो जाहिर है उनको बेंच से प्रेशर आएगा। सलमान अंशाद बेंच पे बैठे हुए और बेंच से प्रेशर जरूर लगेगा, लेकिन जहाँ वहाब की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जब आप कंसिस्टेंसी से परफॉर्म ने पहले भी जिक्र किया था कि कंसिस्टेंसी से आप खेल नहीं रहे हैं, इस वक्त रेगुलर खेल नहीं रहे हैं, आप टीम से भी बाहर है, तो आपका वो रिदम नहीं बनता। तो इस वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सिंस ही इज द कैप्टन, मेरे ख्याल में एक इंपॉर्टेंट फिगर है टीम में अभी के लिए। फॉर नाउ में आई डोंट सी हिज प्लेस इन डेंजर। ठीक है ज़ोएब, आप ये बताइएगा कि मुजीबुर रहमान के हवाले से मैं बताइएगा कि मुजीब का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा पेशावर के लिए, लेकिन उन्होंने भी कुछ देर नहीं कर दी मुजीब को इंक्लूड करने में। अगर मुजीब को थोड़ा सा जल्दी इंक्लूड कर लेते तो रिजल्ट डिफरेंट होते पेशावर के लिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से मुजीब ने स्क्वाड को थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, 1-2 मैचेस पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी उनका इंक्लूजन जाहिर सी बात है, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो, तो उनका इंक्लूड करने से जो है उनके जो नई बॉल का ऑप्शंस है वो भी ज़्यादा हो गए। उसके साथ साथ बाबर आजम की कैप्टनसी को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मुजीब को बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ किया है। कि उनको पता था कि वेड अभी खेल रहे हैं, तो उन्होंने मुजीब के 2 ओवर पीछे रख लिए। तो जब जैसे ही जो आपके जो स्ट्राइक पे दोनों लेफ्ट हैंडर्स आए तो उन्होंने मुजीब को लगा दिया और एट दी एंड उन्होंने वेड को आउट कर दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कैप्टनसी की भी दाद देनी पड़ेगी और मुजीब का इंक्लूजन ऑब्वियसली टीम को बूस्ट अप किया है उसने। ठीक हो गया।